बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सही मायनों में इंडिया और अमेरिका की लड़ाई हुई है और इतना बड़ा ग्रुप क्वाड जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये वो ममालिक शामिल थे जो क्वाड बनाया गया था एशिया के अंदर, और ख़ास तौर पर एशिया यानी चाइना के लिए बनाया गया था कि चाइना को काउंटर किया जाएगा। इमेजिन कीजिए आज ऐसी सूरत हाल हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड का जो समिट होने वाला था इंडिया के अंदर, उसमें विजिट करना था और डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया आना था, प्लान सारा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब इंडिया आने से इनकार कर दिया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया के साथ उनकी सबसे बड़ी लड़ाई हो गई है और उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, ट्रंप अब मोदी से मिलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा। इसके लिए बेशक क्वाड टूट जाता है, टूट जाए, जो मर्जी हो जाए, वैसे भी क्वाड टूट ही गया है जब से मोदी ने आज से चाइना का विजिट करना शुरू किया। पहले वो जापान के दौरे पर गया, फिर अब उसने चाइना में एंट्री ली है। तो जाहिर सी बात है 7 साल के बाद जब मोदी वहां पर जा रहा है तो ये लड़ाई तो होनी है। उधर अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि उन्होंने अब इंडिया को देनी है सजा, बहुत बड़ी सजा देनी है। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया जाना उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये अमेरिका के लिए इतनी बड़ी शिकस्त है, इतनी बड़ी शिकस्त है कि जिस क्वाड को उन्होंने बनाया था चाइना को काउंटर करने के लिए, वो क्वाड ही आज टूट रहा है। यानी ये इतना बड़ा झटका है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, उसका तसव्वुर करना भी बड़ा मुश्किल है। ये अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये असल में क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इंडिया और अमेरिका की हो चुकी है बड़ी सख्त लड़ाई। देखिए लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकने वाली। असल में इस वक्त मोदी बहुत शदीद गुस्से में है। इंडिया की मार्केट इस वक्त वीरान हो रही है, जो ख़ास तौर पर वो कंपनीज और वो फैक्ट्रीज जो अमेरिका में माल देती थी। जाहिर सी बात है उनके लिए बड़ा मसला है। उनकी फैक्ट्रीज में 15 दिन काम हो रहा है, लाखों के हिसाब से वर्कर्स वहाँ पर काम करे, तो वो कहाँ पर जाएंगे? और जाहिर सी बात है उन लोगों ने या तो वो छुट्टी कर लेनी है या वो फारिग हो जाएंगे। ये ज़्यादा देर तो ये सिलसिला नहीं चलेगा, या तो आप उनके लिए कोई अल्टरनेट मार्केट ढूंढे। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने सही मायनों में इंडिया के खिलाफ एक जंग का फैसला किया कि भाई उसने विजिट नहीं करना। वरना ये डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट था वो कोई बायलैटरल विजिट तो था नहीं, यानी कि जाकर उससे मोदी से मुलाकात करनी थी, तो क्वाड का विजिट था। उसके अंदर तो उसको जाना ही था। जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आए, जापान का प्राइम मिनिस्टर आए, मोदी वहां पर हो। अगर ये लेट से जापान में होता तो ट्रंप ने जाना था। लेकिन मसला ये है कि अगर पॉसिबिलिटी है लेट से जापान में होता है, कहीं और होता, तो मोदी कहता मैंने नहीं जाना। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी बेइज्जती का सवाल। अब भी उसके लिए बड़ा मसला है कि उसने कह दिया मैंने मोदी से मुलाकात ही नहीं करनी, लड़ाई हो गई है और किसी सूरत में इंडिया की सरजमीन पर कदम नहीं रखूंगा, मैं वहां जाऊंगा नहीं, जो मर्जी हो जाए। तो ये साफ मतलब है कि अब लड़ाई बड़े पैमाने पर होने के लिए जा रही है। आप सोचें कि इंडिया की करेंसी को इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहा है। ये असल में इंडिया की करेंसी को तबाह करने का जो फार्मूला इनके पास आया है, इसको आप थोड़ा समझें। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने असल में इस वक्त जो फैसला किया हुआ है कि मैंने इंडिया की करेंसी को तबाह करना है। आप देखिए आज इंडिया की करेंसी लोवेस्ट पॉइंट पर आ गई है। अब ये आगे पाबंदियां मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि अब एक नई डेवलपमेंट खुलकर सामने आई है जो सबसे खतरनाक है। ये कहते हैं, यानी अमेरिका ने कहा कि रशिया की जंग को इस वक्त फीड कर रहा है इंडिया का पैसा। लेकिन आप हैरान होंगे, रशिया से जो तेल लेता है इंडिया, उसको रिफाइन करके वो डीजल 15% यूक्रेन को बेचता है। इसका मतलब है कि इंडिया रशिया से तेल, डीजल, ये यानी सब कुछ लेता है जिसमें बाद में डीजल निकलता है, उसको रिफाइन करता है इंडिया के अंदर, वो पैसा आगे यूक्रेन को देता है। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका से पैसा लेता है एड का, वो पैसा अपने ही खिलाफ जंग के लिए भारत को देता है, भारत आगे रशिया को देता है और वो अपनी जंग को फंड करता है। ये आप सोचें, इसको किस तरह देखेंगे? फिर चाइना सबसे ज्यादा तेल लेता है, उसको आप कैसे देखेंगे? फिर यूरोप जो सबसे ज्यादा गैस लेता है, आप उसको कैसे देखेंगे? और अमेरिका जो रशिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करता है, उसको कैसे देखेंगे? इनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि करना क्या है।
हाँ, ट्रम्प ने फैसला कर लिया है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, अब इंडिया को सबक सिखाएंगे। और जब पहला फैसला ये काम किया, उधर आप देखिए मोदी क्या कर रहा है। मोदी चाइना को कह रहा है कि इंडिया की बड़ी बिलियनर्स यानी जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं, वो इंडिया से अब बाहर जा रहे हैं, तो आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। उसके बदले में वो क्या कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे, हम अमेरिका के कैंप से निकलेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, आप हमें अपनी मार्केट की एक्सेस भी दें, हमारे साथ खड़े हो जाएं। और चाइना के इन्वेस्टर्स को इस वक्त शी जिनपिंग ने कहा है कि आप जाएं और जाकर इंडिया में इन्वेस्ट करें। इंडिया की एक तो मार्केट बहुत बड़ी है। देखिए, चाइना पहले भी बहुत सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करता रहा, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर है। लेकिन अब आप देखें क्या सूरत हाल है। अब वो बिल्कुल मामला बड़ा क्लियर है। चाइना ने कहा कि ठीक है जी, हम ये काम करेंगे। वो तो चाह रहे हैं कि हम अमेरिका को इंडिया से बिल्कुल दूर कर दें, और इंडिया को यहाँ तक ऑफर की गई है कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड होगी, और मुस्तकबिल के अंदर डिफेंस के मामलात भी अगर जरूरत पड़ेंगे तो वो जाहिर सी बात है इंडिया चाइना के हो जाएंगे। ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि दो ममालिक जो एक दूसरे से जंग कर रहे थे आज से चंद साल पहले, वो एक दूसरे के पार्टनर बनने के लिए जा रहे हैं। सियासत में, पॉलिटिक्स में और दुनिया में ये बड़ी चीज़ें नॉर्मल हैं। यानी आप ये सोचें कि यही डोनाल्ड ट्रंप है जो कह रहा था मैं ये काम कर दूंगा, मैंने ईरान पर हमला नहीं करना, आते साथ ही उसने हमला शुरू कर दिया, उसने गजा के हवाले से बयान दिए थे, वो सारे के सारे हवा में हो गए। अब आप सोचें कि दरार कैसे पड़ रही है। आज अगर क्वाड टूट रहा है तो क्या कल को बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे। यूरोप भी टूटने के लिए जा रहा है, उनका तो टूटना तय है। वहां पर मामला बड़े खराब है। देखिए, वहां पर दो राय पाई जाती हैं कि अमेरिका से अलग होना है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यूरोप को कि तुम इंडिया पर लगाओ पाबंदियां। अब यूरोपियन लीडर्स इस वक्त बड़े रिलेक्टेंट हैं, वो पाबंदियां नहीं लगा रहे। उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इंडिया से जब वो माल नहीं मंगवा पा रहे, इंडिया बड़ी तादाद में यूरोप से बड़ी चीज़ें इंपोर्ट करता है, बहुत बड़ी मार्केट है यूरोप की। अमेरिका का मामला तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ये कहा है कि अमेरिका कम चीज़ें एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, लेकिन ज़्यादा इंपोर्ट करता है, यानी इंडिया से माल ज़्यादा जाता है। अब यूरोप का मसला सारा यहाँ पर ये है कि यूरोप से जो माल है वो इंडिया में जाता है बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में। वहाँ पर अच्छी खासी मार्केट है वहाँ। ये सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि हम क्यों इन पर पाबंदियाँ लगाए, लेकिन यूरोप ने भी इस वक्त ड्राफ्ट तैयार किया है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के खिलाफ है। यानी यूरोप अपनी तबाही के इस वक्त धाने पर खड़ा हुआ है। ये मामला असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात कितने ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रहे हैं, मामलात कितने ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। इंडिया इस वक्त इस बात को महसूस कर रहा है कि अब अमेरिका ने हमारे साथ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जंग का फैसला कर लिया है कि यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने कदम ज़मीन पर नहीं रखना इंडिया की सरजमीन पर। और यही डोनाल्ड ट्रंप था कि जब वो इंडिया आया था उसका ऐसा इस्तकबाल किया गया कि शायद ही ऐसा इस्तकबाल अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट का इंडिया की सरजमीन पर पहले किया गया। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं और इंडिया को सज़ा दे रहा है। बार बार जयशंकर और ये बाकी सारे कहते हैं कि आप चाइना को सज़ा नहीं दे रहे, वो तो सबसे ज़्यादा तेल लेता है। आप अमेरिका खुद ट्रेड क्यों करते हैं रशिया के साथ, और यूरोप क्यों सबसे ज़्यादा गैस लेता है, और अब तो यूक्रेन भी डीजल ले रहा है। तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि चाइना के ग्रुप्स में इंडिया आ जाए, जिस तरह एक ग्रुप बना था रशिया, चाइना और इंडिया का, अब उसको वो फाल करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है रशिया इस वक्त क्या प्रेशर डाल रहा है इंडिया पर? वो प्रेशर ये डाल रहा है कि इंडिया और चाइना और रशिया मिलकर अपनी एक फोर्स बना लें, यानी हम तीनों मिलकर एक ऐसा ग्रुप तश्कील दे लें कि जहां डिफेंस का भी ताउन हो, फौजें भी आपस में, अगर हम तीनों पर हमला हो तो सारे मिलकर हमला करें, यानी नेटो तर्ज का ये मामला। तो आप अंदाज़ा करें कि ये असल में अगर चाइना की आज इंडिया के साथ दोस्ती और यारी हुई है, इसके पीछे रूस का हाथ है। ये आप ज़हन में रखें, उन्होंने सारा काम किया है। और अमेरिका के अंदर सेनेटर जो है बड़े पैमाने पर वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है इंडिया को अपना पार्टनर खोकर, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इंडिया के साथ मामला तय करो। वो कहता मैं कभी मोदी से हाथ ना मिलाऊं, वो बार बार उसे कहता तो है कि वंडरफुल गाय है, वंडरफुल गाय है, वो इसी तरह कहकर बेइज्जती करता है, लेकिन वो कहता मैंने इनकी सरजमीन पर कदम भी नहीं रखना। ये बहुत बड़ा झटका है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा झटका है बाकी ममालिक के लिए।
क्वाड टूट गया है, 4 ममालिक का वो जो समिट था वो तो तितर बितर हो गया है। और अगले कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल पैदा होंगे। उसकी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अब दीगर ममालिक भी ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए हैं। इंडिया ने बर्दाश्त कर लिया, इंडिया की करेंसी डाउन है और देखना यह है कि कहाँ तक जाती है। अगर तो ये 100 रुपये तक चला गया डॉलर तो फिर इंडिया के लिए बहुत तबाहकुन सूरत हाल होगी। और एक चीज़ होगी, या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा या मोदी जीतेगा, इनमें से कोई एक। ये नहीं हो सकता कि दोनों हारे या इसी तरह ये सिलसिला जारी रहे, किसी एक ने हारना और जीतना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।